हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे, घटना चक्र। और आज का जो टॉपिक है वो अनुसूचियाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस अनुसूची के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, और वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण के बारे में दिया हुआ है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए हुए हैं। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें छठवीं अनुसूची की, तो छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए हुए हैं। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट का नाम याद रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में, मतलब कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति हैं उसके प्रशासन व नियंत्रण के बारे में दिए हुए हैं। इसी के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें छठी अनुसूची में, तो यहाँ 4 स्टेट मेंशन किए हुए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। और इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में कुल 97 विषय दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। ठीक, जिस पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय का उल्लेख किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक मतलब एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें 14 भाषाएं थी
लेकिन वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92, ठीक है, 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण दिया गया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध दिया गया है। 92वां 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। ठीक है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि। ठीक। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।